छोटी सी झोपड़ी में अपने बूढ़े माता पिता के साथ रहता था। श्यामू बहुत गरीब था। उसके पिता सब्जी बेचने का काम करते थे और वो मजदूरी करके अपने घर का खर्चा चलाता था। बचपन से ही श्यामू के मन में भगवान शिव को लेकर बहुत आस्था थी। भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा किए बिना वो कभी घर से नहीं निकलता था। इसके अलावा हर सोमवार वो शिव मंदिर भी जाता था। सावन के महीने में जब भी वो लोगों को कांवड़ लेकर जाते देखता तो उसके मन में भी कांवड़ यात्रा पर जाने की इच्छा होती, पर उसके माता पिता उसे हर बार रोक लेते थे। एक दिन श्यामू अपने घर पर उदास बैठा हुआ था तो उसकी माँ ने उससे पूछा, क्या हुआ श्यामू, ऐसे मुंह लटका कर क्यों बैठा है? तुम्हें बताकर भी क्या फायदा माँ, तुम तो मेरी बात कभी समझोगी नहीं, मना ही कर दोगी बस। अच्छा, समझ गई। फिर किसी को कांवड़ ले जाते देख लिया तूने? बेटा, हम तेरे दुश्मन थोड़ी ही हैं, और क्यों हमें भोले बाबा का दोषी बना रहा है? बेटा, बात को समझ, तू चला जाएगा तो घर कैसे चलेगा? तेरे बाबा के बस की अब कुछ नहीं, सब्जी का ठेला हिला भी नहीं पाते हैं वो। तेरे पीछे अगर हम दोनों में से किसी को कुछ हो गया तो क्या होगा बेटा? कुछ नहीं होगा आप दोनों को, मुझे मेरे महादेव पर पूरा भरोसा है। मेरे पीछे वो आपका ख्याल रखेंगे। और मैं कौन सा सालों के लिए जाने को कह रहा हूँ, कुछ ही दिनों की तो बात है। मेरी बड़ी इच्छा है माँ, और मैंने कावड़ लेकर जाने की मन्नत भी मांग रखी है। हो सकता है ऐसा करने से भोले बाबा मुझसे खुश हो जाएं और हमारी सारी मुसीबतें भी दूर कर दें। मुझे जाने दो माँ, मुझे जाने दो ना। लीला श्यामू को फिर से समझाने की कोशिश करती है। इतने में ही श्यामू के पिता वहां आ जाते हैं और लीला को बीच में रोकते हुए कहते हैं, मत रोको इसे, लीला अब नहीं रुकेगा, ये जाने दो इसे। और क्या पता भोले बाबा की भी यही इच्छा हो, तभी तो हर साल इसके मन में ये इच्छा जाग जाती है। अगर ऐसा है तो ठीक है, जा श्यामू, भगवान करे तेरी यात्रा सफल हो। सच माँ, सच में मैं जाऊं बाबा? हाँ बेटा, जा। श्यामू बहुत खुश था। उसकी सबसे बड़ी इच्छा पूरी होने जा रही थी। सच तो ये है कि वो भोले बाबा का सच्चा भक्त था और खुद भोले बाबा भी ये बात जानते थे। श्यामू को कांवड़ यात्रा की तैयारी करते देख भोले बाबा मंद मंद मुस्कुराते हैं। तभी माँ पार्वती उनसे पूछती है, हे नाथ, मैं देख रही हूँ आपके इतने सारे भक्त हैं पूरे संसार में, लेकिन आपको ये श्यामू कुछ ज्यादा ही प्रिय है। अगर ऐसा है तो आप इसके दिन क्यों नहीं फेर देते? दूर कर दीजिए इसकी गरीबी। नहीं देवी, श्यामू मेरा सच्चा भक्त है और ये मुझे ज्ञात है, किंतु जीवन में कठिनाइयां ही मनुष्य को महान बनाती हैं। भक्त की भक्ति सिर्फ पूजा अर्चना से नहीं, अपितु उसके अखंड विश्वास और दृढ़ निश्चय से परखी जाती है। हे नाथ, मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि जैसे आप श्यामू की कोई परीक्षा लेने वाले हैं? माँ पार्वती की बात का महादेव कोई उत्तर नहीं देते। वो बस मुस्कुराते हैं और समाधि में लीन हो जाते हैं। उधर श्यामू ने कांवड़ यात्रा पर जाने की पूरी तैयारी कर ली थी। वो इस बात से अनजान था कि उसकी ये कांवड़ यात्रा असल में उसकी परीक्षा थी जो भोले बाबा ले रहे थे। घर से निकलते हुए श्यामू बहुत खुश था।
उसने अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया और जैसे ही कांवड़ लेकर घर से निकला, थोड़ी ही दूर चलने के बाद उसके पैर में सड़क पर पड़ी एक नुकीली कील चुभ गई। उसके पैर से खून बहने लगा। उसे बहुत दर्द हो रहा था। वो कुछ पल रुका, कील को बाहर निकाला और घाव को एक कपड़े से कस कर बांध लिया। थोड़ी देर आराम करने के बाद वो फिर से चल पड़ा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा भिखारी मिला जो उससे बोला, बहुत भूख लगी है बेटा, 2 दिन हो गए कुछ नहीं खाया, कुछ खिला दो। भोले बाबा तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करेंगे। श्यामू ने अपना थैला खोलकर देखा। उसकी माँ ने रास्ते के लिए थोड़ा खाना बांधकर उसे दिया था। श्यामू को भी भूख लगी थी, लेकिन उसने एक पल नहीं सोचा। उसने वो खाना उस बूढ़े भिखारी को खिला दिया और आगे चल दिया। दिन चढ़ता जा रहा था। गर्मी से श्यामू बेहाल था। उसे प्यास लगी थी। अचानक उसे एक जगह खाना बंटते हुए दिखाई दिया। श्यामू वहां पहुंचा और एक आदमी से उसने पूछा, भैया क्या खाना मिल रहा है यहाँ? हाँ मिल रहा है भाई, देख रहे हो कितनी लंबी लाइन है, जल्दी लग जाओ, अगर तुम्हारी किस्मत में होगा तो मिल जाएगा तुम्हें भी। श्यामू बिना देर किए लाइन में लग जाता है। कड़ी धूप में कई घंटों के इंतजार के बाद जैसे ही श्यामू का नंबर आता है, तब तक खाना खत्म हो जाता है। फिर भी हिम्मत बांधकर वो भरपेट पानी पीता है और वहीं सो जाता है। यूं ही कई दिन गुजर जाते हैं। श्यामू के रास्ते में कई मुसीबतें आती हैं, लेकिन वो घबराता नहीं। ये देखकर माँ पार्वती को बुरा लगता है। वो महादेव से कहती हैं, हे नाथ, श्यामू की ये दशा अब मुझसे देखी नहीं जाती। इतनी कड़ी परीक्षा लेने का अभिप्राय मुझे समझ नहीं आ रहा। वो कई दिनों से भूखा है, पैरों में छाले पड़ गए हैं, कुछ तो कीजिए। इन परिस्थितियों में वो अपनी यात्रा कैसे पूर्ण कर पाएगा प्रभु? देवी, आप चिंता न करें, श्यामू की यात्रा अब अपने चरम पर है। ये कठिनाइयां ही उसकी परम मित्र हैं। भगवान शिव मुस्कुराकर फिर से समाधि में लीन हो जाते हैं। माँ पार्वती से श्यामू की ये दशा देखी नहीं जा रही थी। उन्होंने श्यामू की मदद करने का मन बनाया। माँ पार्वती ने एक साध्वी का रूप लिया और श्यामू के पास जाकर कहा, बेटा, कौन हो तुम? बड़े परेशान लग रहे हो। खाना खाया तुमने? मैं श्यामू हूँ और मुझे कावड़ लेकर हरिद्वार जाना है, पर न जाने क्यों ये बहुत मुश्किल होता जा रहा है। सोचा था सब कुछ आसानी से हो जाएगा। तुम हिम्मत मत हारो बेटा, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। उठो, सबसे पहले कुछ खा लो। माँ पार्वती श्यामू को खाना खिलाती है। खाना खाकर श्यामू में हिम्मत आ जाती है। वो कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ, ये प्रसाद खाकर तो सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब चाहे जो भी कुछ हो जाए, मैं अपनी कावड़ यात्रा जरूर पूरी करूंगा। जीते रहो बेटा, और ये थोड़ा प्रसाद और पानी रख लो अपने पास, रास्ते में खा लेना। जी बहुत बहुत धन्यवाद। श्यामू अब नए जोश के साथ फिर से चल पड़ता है। कई मुसीबतों ने उसका रास्ता रोका, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो लोगों की मदद करता हुआ और भोले बाबा का नाम जपता हुआ चला जा रहा था। जल्दी ही वो हरिद्वार पहुंच गया। पूजा अर्चना के बाद उसने 2 बड़ी बड़ी बोतलों में गंगा जल भरा और वापस घर की तरफ चल पड़ा। उसे घर जाकर वो गंगा जल शिव जी को चढ़ाना था, तभी उसकी यात्रा सही मायने में पूरी होती। करीब आधे रास्ते चलने के बाद उसने देखा कि एक आदमी सड़क पर बेहोश पड़ा था।
उसकी पत्नी अपने छोटे से बच्चे को गोद में लिए रो रही थी और अपने पति को जगाने की कोशिश कर रही थी। श्यामू ने उससे जाकर पूछा, क्या हुआ बहन जी? देखो ना भैया, ये उठ ही नहीं रहे हैं। हम लोग कई दिनों से चल रहे हैं। जो पानी था हमारे पास वो बच्चे को और मुझे पिला दिया और खुद प्यासे ही रहे। अचानक बेहोश हो गए। अब मैं क्या करूं? आपके पास थोड़ा पानी होगा क्या? जी पानी तो नहीं, पर ये गंगा जल है। लेकिन ये मैं चलिए कोई बात नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, भगवान आपका भला करे। महिला गंगा जल की कुछ बूंदें अपने पति के चेहरे पर डालती है। ऐसा करते ही उसे होश आ जाता है। फिर पानी पीकर वो सभी अपने रास्ते चल पड़ते हैं। श्यामू अब बहुत उदास हो जाता है। उसका सारा गंगा जल खर्च हो चुका था। वो आसमान की तरफ देखकर कहता है, हे भोलेनाथ, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे भाग्य को एक मौका मिला, पर मैं अपनी यात्रा को सही से पूरा नहीं कर पाया। अब मेरे पास गंगा जल नहीं है। मैं घर जाकर आपको क्या अर्पित करूंगा भोलेनाथ? ये कहकर श्यामू रोने लगता है और बुझे मन से घर पहुंचता है। उसके माँ बाबा उसे देखकर बहुत खुश होते हैं, मगर श्यामू बहुत उदास होता है। वो उन्हें सारी बात बताता है और फिर एक कोने में चुपचाप बैठ जाता है। उसकी माँ उसे समझाती है, कोई बात नहीं बेटा, तूने जो किया अच्छे काम के लिए किया। भोले बाबा तुझसे नाराज नहीं होंगे। तू नहा धो ले और उनकी पूजा कर, तेरा मन अच्छा हो जाएगा। श्यामू ऐसा ही करता है। नहा धोकर भगवान शिव की पूजा करता है और मन ही मन फिर से माफी मांगता है। रात में सोते हुए भगवान शिव उसके सपने में आते हैं और उससे कहते हैं, श्यामू उठो, तुमने मेरी सच्ची भक्ति की है। मैं तुमसे बहुत खुश हूं। प्रभु, आप साक्षात मेरे सामने मेरे जैसे तुच्छ प्राणी को दर्शन देकर आपने मुझे कृतार्थ कर दिया। प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। कांवड़ यात्रा को अच्छी तरह पूर्ण करने का जो प्रण मैंने लिया था, मैं उसे पूरा नहीं कर सका। मैं गंगा जल घर लेकर नहीं आ सका। नहीं श्यामू, तुमने हर बाधा को पार किया और दूसरों की मदद करके तुमने सही अर्थ में अपनी यात्रा को संपूर्ण किया है। तुमने हिम्मत नहीं हारी। उस गंगा जल से दूसरों की मदद करके तुमने उसे मुझ ही पर तो अर्पित किया है। ये तुम्हारी परीक्षा थी। तुमने जो किया सही किया। अब उठो, अपना और परिवार का भविष्य संवारो। तुम्हें अभी बहुत कुछ करना है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। श्यामू नींद से जागता है। उसे भगवान शिव कहीं दिखाई नहीं देते। वो समझ जाता है कि महादेव ने उसे सपने में दर्शन दिए थे और उसे ये भी भरोसा हो जाता है कि उसकी कांवड़ यात्रा सफल हुई है। वो उसी समय प्रण लेता है कि खूब मेहनत करके अपने परिवार की गरीबी दूर करेगा। माँ पार्वती भगवान शिव की लीला समझते हुए उनकी तरफ देखती हैं और मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर कहती हैं, आप धन्य हैं प्रभु। श्यामू जैसे अपने सभी भक्तों का ऐसे ही कल्याण करते रहिए। जय भोलेनाथ।